नमस्कार दोस्तों। अक्षय कुमार की नई फिल्म राम सेतु का टीजर 26 सितंबर को रिलीज किया गया था, जो एक बार फिर भारत के दक्षिण पूर्वी तट से दूर शोलों की श्रृंखला के बारे में चर्चा पैदा कर रहा है, जो कई लोगों का मानना है कि रामायण में वर्णित लंका का पुल है। देखिए, आजकल बॉलीवुड जो है काफी कॉन्ट्रोवर्शियल इश्यूज पर मूवीज बनाते हैं। हो सकता है सब्जेक्ट की स्कैसिटी हो, जिसे सब्जेक्ट पॉवर्टी बोलते हैं। हमारे एक्सपीरियंस से हमें यह पता चला है, ज्यादातर बॉलीवुड मूवीज में प्रॉपर तरीके से रिसर्च नहीं होता है मूवी बनाने से पहले। जब भी कोई रिलीजियसली एसोसिएटेड टॉपिक के ऊपर आप मूवी बनाते हो, उसमें एटमोस्ट रिसर्च की जरूरत है, क्योंकि लोगों का रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो सकता है। वैसे इस मूवी का डायरेक्टर है अभिषेक शर्मा और क्रिएटिव प्रोड्यूसर है डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी। इनको शायद आप जानते होंगे, 1991 में एक फेमस इंडियन टेलीविजन सीरीज रिलीज हुआ था, चाणक्य। उस टेलीविजन सीरीज का डायरेक्टर एंड स्क्रीन राइटर थे डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी, और उस सीरीज में इन्होंने चाणक्य का रोल भी किया था, और वो टेलीविजन सीरीज काफी पॉपुलर भी हुआ था। इन्होंने 1996 में और एक टेलीविजन सीरीज डायरेक्ट किया था, मृत्युंजय, विच इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ कर्ण, वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स ऑफ आवर एपिक महाभारत, जिसके लिए इन्हें स्क्रीन वीडियोकॉन बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड भी मिला था। इनका और एक मेजर वर्क है दोस्तों, 2003 फिल्म पिंजर। पिंजर भी एक कंट्रोवर्शियल इशू था, हिंदू मुस्लिम टेंशन्स के बीच में एक लव स्टोरी दिखाया गया। अब अक्षय कुमार से तो भरोसा है ही नहीं, कम से कम इनसे ये उम्मीद रखते हैं इस मूवी में प्रॉपर तरीके से रिसर्च हुआ हो और किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करे। तो आज इस वीडियो में हम राम सेतु ब्रिज के बारे में डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री क्या है, मिथोलॉजी क्या है, एंड व्हाट इज द कंट्रोवर्सी। शुरुआत करते दोस्तों। राम सेतु, जिसे एडम ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, भारत के दक्षिण पूर्वी दैट इज साउथ ईस्ट कोस्ट पर रामेश्वरम और श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी तट दैट इज नॉर्थ वेस्ट कोस्ट के पास मानार द्वीप के बीच चुना पत्थर दैट इज लाइमस्टोन की 48 किलोमीटर की श्रृंखला है। ठीक है, हिंदू और मुस्लिम दोनों की मिथोलॉजी में इस ब्रिज का इंपॉर्टेंस है, जबकि हिंदुओं का मानना है कि यह भगवान राम और उनकी सेना द्वारा लंका पार करने और रावण से लड़ने के लिए बनाया गया पुल या फिर सेतु है। इस्लाम के अनुसार एडम ने इस पुल का उपयोग एडम की छोटी दैट इज एडम्स पीक तक पहुंचने के लिए किया था, जो श्रीलंका में है, जहां वो एक पैर पर 1000 साल तक पश्चाताप में खड़ा रहा। वैसे साइंटिस्ट का मानना यह है कि राम सेतु एक नेचुरल स्ट्रक्चर है जो टेक्टोनिक मूवमेंट और कोरल में रेत के फंसने से बनती है। हालांकि काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, जो एक गोवा बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वो इस बात पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा है ताकि राम सेतु के निर्माण के हर पहलू को सीख सके, जिसमें यह भी शामिल है कि यह कैसा था बना। तो क्या राम सेतु मैन मेड है? राम सेतु पिछले 4 डिकेड से ज्यादातर टाइम कंट्रोवर्शियल रहा है। राम सेतु के जेन्युइन एसेंस को समझने के लिए प्रेजेंटली कई स्टडीज किए जा रहे हैं। रिसेंटली नासा से राम सेतु के कुछ इमेजेस मिली है, जिनमें ज्यादातर सैटेलाइट इमेजेस है, जो सबूत के रूप में काम करता है। तो देखिए, नासा से राम सेतु की जो इमेजेस मिली है, उनके अनुसार इंडिया और श्रीलंका के बीच में पत्थरों को एक सैंड बार में रखा गया है, जिसे शोल भी बोलते हैं। अब ये सैंड बार या शोल क्या होता है, मैं आपको आगे बताऊंगा। जबकि इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है सैंड बार तो नेचुरल है, मतलब इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो सैंड बार है, ये तो नेचुरल फॉर्म हुआ है, पर इसके ऊपर जो पत्थर रखे हैं वो नेचुरल नहीं है। मतलब नासा भी ये मान रहे हैं कि ये जो पत्थर है ये किसी ने रखा है, नेचुरली नहीं आया है। ओशियोनोग्राफी स्टडीज के अनुसार ये जो ब्रिज है 7000 ईयर्स ओल्ड भी है। सो व्हाट इज ए सैंडबार लैंडफॉर्म? जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हो, ये सैंडबार इज एन एरिया ऑफ सैंड, ग्रेवल और फाइन सेडिमेंट दैट सिट्स अबव द वाटर। देखिए, ये बेसिकली अंडर वाटर फॉर्म होता है सी बेड में। तो शोर लाइन से वेव एक्टिविटीज की वजह से कुछ जगहों में सैंड, ग्रेवल, फाइन सेडिमेंट वगैरह एक्यूमुलेट होता है। एक्यूमुलेट होके इसका हाइट बढ़ता जाएगा और ये पानी के ऊपर दिखने लगेगा। ठीक है, तो ये सैंडबार जो है हमेशा नैरो एंड स्ट्रेट रहते हैं, जैसे कि आप इस फोटो में ही देख सकते हो दोस्तों, नैरो है और स्ट्रेट है। इसे शोल और सैंड बैंक भी बोलते हैं, और एक लार्ज सैंडबार को बैरियर आइलैंड बोलते हैं। बैरियर आइलैंड आपने सुना होगा, एक अच्छा एग्जाम्पल है श्रीहरिकोटा, जहां पे हमारा सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है। ये देखिए दोस्तों, ये ईस्टर्न कोस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश है, ये श्रीहरिकोटा आइलैंड है, जो एक बैरियर आइलैंड है। तो जैसे आप इस फोटो में देख ही सकते हो, ये जो सैंडबार है विच इज कॉल्ड ए बैरियर आइलैंड, ये शोर से कनेक्टेड नहीं है।
ऐसे ही होता है दोस्तों, कुछ सैंड बार शोर लाइन से कनेक्टेड रहता है और कुछ सैंड बार बिल्कुल शोर लाइन से डिटैच्ड रहते हैं। अब वापस टॉपिक पर आते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला, राम सेतु हमेशा कंट्रोवर्शियल रहा है। इससे पहले एक मेजर कंट्रोवर्सी उठी थी जब 2004 में एनडीए वन गवर्नमेंट अंडर अटल बिहारी वाजपेयी 3500 करोड़ का एक प्रोजेक्ट अप्रूव किया था, विच इज कॉल्ड एज सेतु समुद्रम शिपिंग कैनाल प्रोजेक्ट। It aims to create a shipping route between India and Sri Lanka by building an 83 किलोमीटर लॉन्ग डीप वाटर चैनल। जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं दोस्तों, इंडिया का वेस्टर्न कोस्ट से अगर ईस्टर्न कोस्ट में जाना है, मान लीजिए मुंबई पोर्ट से विशाखापट्टनम पोर्ट तक जाना है, तो अभी के हिसाब से जितने भी शिप से श्रीलंका को पूरा राउंड करके जाते हैं। तो ये ट्रैवल टाइम रिड्यूस करने के लिए सेतु समुद्रम शिपिंग कैनाल प्रोजेक्ट प्रपोज किया था, जिसमें एक कनाल बना दिया जाएगा पार्क स्ट्रेट से। यह है पार्क स्ट्रेट, ठीक है। अब पार्क स्ट्रेट में क्या है, राम सेतु है। अब इस कनाल कंस्ट्रक्ट करने के लिए ऑब्वियस ही बात है राम सेतु को ब्रेक करना पड़ेगा। अब ऑब्वियस ही बात है ये तो रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करेंगे, तो इस प्रोजेक्ट को कोर्ट में चैलेंज किया गया और कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को एक एफिडेविट सबमिट करने के लिए बोला राम सेतु के बारे में, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने राम सेतु का एक्सिस्टेंस को ही रिजेक्ट किया। इससे तो बहुत बड़ा हंगामा हो गया। बाद में ये एफिडेविट को विड्रॉ करना पड़ा और 2 एएसआई ऑफिशियल्स को सस्पेंड भी किया गया। इसके साथ साथ एनवायरमेंटल ग्राउंड्स में भी इस प्रोजेक्ट को अपोज किया गया, क्योंकि देखिए दोस्तों ऑब्वियस ही बात है, अगर कैनाल कंस्ट्रक्ट करेंगे उधर का मरीन लाइफ डिस्टर्ब होगा और जितने शॉल्स है उसे डिस्ट्रॉय करने से इंडिया का कोस्ट लाइन वल्नरेबल हो जाएगा सुनामीज के लिए, क्योंकि जितने सैंडबार्स वगैरह होता है ना दोस्तों, ये बेसिकली हमारे कोस्टल एरियाज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। वैसे मार्च 2018 को सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट को यह बोला था कि राम सेतु अफेक्ट नहीं होगा सेतु समुद्रम शिपिंग कैनाल प्रोजेक्ट से, पर अभी तक ये पेंडिंग है दोस्तों, अभी तक ये काम शुरू नहीं हुआ है। बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने भी एक प्ली फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में कि राम सेतु को आज से नेशनल हेरिटेज मॉन्यूमेंट डिक्लेयर करना चाहिए। तो इस तरह काफी सारे कंट्रोवर्सीज एसोसिएटेड है राम सेतु से। अब ये जो अक्षय कुमार वाली मूवी जो आ रहा है, इसका टीजर देके ये लग रहा है इसमें कुछ फैक्ट्स बताया जाएगा, जैसे कि देखिए लिखा है मिथ और रियलिटी। इसका जवाब शायद मिल जाएगा इस मूवी देखने के बाद, पर इस बात पर कोई डाउट नहीं है दोस्तों कि ये एक कंट्रोवर्शियल इश्यू बनने वाला है। ऑलरेडी ये मूवी का टीजर वायरल हो चुका है। एट द सेम टाइम मूवी के अगेंस्ट काफी सारे ट्वीट्स एंड ट्रोल्स भी पोस्ट हो रहा है। वैसे बॉलीवुड की प्रीवियस हिस्ट्री देखते हुए ये नहीं लगता कि वो इस मूवी को बिना कोई कंट्रोवर्सी का रिलीज कर पाएंगे। तो चलिए इस मूवी का रिलीज का वेट करते हैं। इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और आप मुझे ये भी बताइए दोस्तों, क्या बॉलीवुड को इस तरह के रिलीजियसली रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर मूवी बनाना चाहिए या नहीं? वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।